नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन। नमस्कार। बहुत दिन बाद पुनः एक बार हम लोग रूबरू हो रहे हैं। मैं हालांकि बहुत सारी बातों पे चर्चा किया हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक ऐसा विषय चुना जाए जो समाज के लिए बड़ा ही भयावह है। और भयावह क्या है? आदमी को पहचानना कि ये अमुक व्यक्ति कैसा है, और आप उसके साथ ईमानदारी पूर्वक व्यवहार दे रहे हैं, वो आपके साथ कैसा व्यवहार दे सकता है? क्योंकि वो जैसा आदमी होगा उस प्रकार का ही वो व्यवहार देगा। आदमी दो प्रकार के होते हैं, एक सज्जन और एक दुर्जन। इन दोनों की खासियत है, ये दोनों ही समाज में लोगों को हंसाते हैं और दोनों ही समाज में लोगों को रुलाते हैं। एक जब तक जीवित रहता है तब तक लोगों को हंसाता है, वह सज्जन है। दूसरा जो मरता है तब लोगों को हंसाता है, जो दुर्जन है। एक मरने के बाद लोगों को रुलाता है, वो सज्जन है, और एक जिंदा में लोगों को रुलाता है, वह दुर्जन है। सज्जन गाय के समान, दुर्जन सर्प के समान। गाय घास खाती है, बदले में दूध देती है। दुर्जन सर्प के समान। सर्प दूध पीता है, बदले में जहर देता है। यही तो फर्क है सज्जनों और दुर्जनों में। सज्जन के लिए आप कुछ भी कर दीजिए, लेकिन बिना सवाई आपके लिए किए वो रह नहीं सकता। और दुर्जन के लिए भी चाहे आप जितना कर दीजिए, लेकिन मौका मिलते ही आपको बिना पीड़ा दिए वो भी रह नहीं सकता, क्योंकि यह उसके स्वभाव में है। सज्जनता और दुर्जनता दोनों के स्वभाव में, क्योंकि देखिए ये सावधान रहने की चीज है। कुछ लोग समाज में आडंबर बनाकर, आडंबर करके अपने आचरण को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। का मतलब ये कभी नहीं समझना चाहिए यह व्यक्ति अच्छा हो सकता है, क्योंकि अच्छाई अंतरात्मा से निकलने वाली चीज है। अंतर मन से, जिसका अंतर मन अच्छा नहीं होता है, वो कभी आचरण अच्छा दिखाने से वो अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंतर मन में जो चीज निहित है वो कभी ना कभी विस्फोट करके बाहर आ ही जाती है। आपको समझने के लिए एक चीज मैं और एक किस्से के द्वारा मैं बताऊं। एक संत एक तालाब के किनारे बैठे थे। उस तालाब में देखा उन्होंने एक बिच्छू डूब रही थी। चूंकि डूब रही थी इसलिए तड़प रही थी। संत ने देखा, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत हाथ पानी में लगाया और बिच्छू को बाहर निकालने लगे। और ज्यों ही हाथ पानी से बाहर आया, बिच्छू ने संत के हाथ में दंश मार दिया। अब संत का हाथ तड़फड़ाया और बिच्छू गिर गई। फिर बिच्छू पानी में जाने के बाद फिर वहां तड़पने लगी। फिर संत ने देखा, संत से फिर रहा न गया। फिर उन्होंने हाथ लगाया और फिर बिच्छू को निकालने का प्रयास किया। फिर बिच्छू बाहर आई और फिर बिच्छू ने दंश मारा। यह प्रक्रिया कईयों बार चली। उसी तालाब के किनारे बैठा एक युवक संत से पूछा,
मुनिवर, आप इस बिच्छू को बचाना चाह रहे हैं, ये बिच्छू बार बार आपको दंश मार रहा है, तो आप बार बार इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो संत ने बड़ा ही शानदार जवाब दिया। ये हमारे जो दोनों सज्जन और दुर्जन हैं, इसका परिभाषा यहां से उनके उस जवाब से निकलता है कि संत ने कहा कि अगर बिच्छू अपने दंश मारने की स्वभाव को नहीं छोड़ता, वो नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना बचाने का स्वभाव क्यों छोड़ूं? संत का स्वभाव है बचाना और बिच्छू का स्वभाव है दंश मारना। वो संत ही तो सज्जन है और बिच्छू ही तो दुर्जन है। तो सज्जनों, अगर मानते हैं दुर्जन नुकसान कभी कभार कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी दुष्टता, मानता हूं, नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम अगर सज्जन हैं तो अपनी सज्जनता क्यों छोड़ें? हां, सावधान रहने की जरूरत है। और एक बात और इसके लिए मैं सूत्र स्वरूप बताऊं कि जिसने भी आपको कभी ठेस पहुंचाया हो, ठेस पहुंचाए जो भी, आप उसे तुरंत माफ करिए। जो भी कोई आपका विश्वास, मान लीजिए कि हम समाज में हैं, हम विश्वास तो करते हैं, अगर जिसने भी अगर आपका विश्वास तोड़ा, आप उसे तुरंत माफ करिए, लेकिन उसे भूलिएगा मत। क्योंकि गलती करना, गलतियां करना ये मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन एक ही गलती बार बार करना यह मानवीय प्रवृत्ति नहीं, है राक्षसी प्रवृत्ति है। कोई गलती करे, ये माफ करना ये हमारा मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन एक ही गलती कोई बार बार करता हो, उसे माफ करना ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है, ये तो ईश्वरीय प्रवृत्ति है। एक ही गलती कोई बार बार करे और कोई माफ करता हो, वह ईश्वरीय रूप में हो सकता है। और हम तो ये भी कहते हैं, अरे दुर्जन कितना नुकसान पहुंचाएगा, उससे हम अपने आप को उसके किसी बात पर प्रतिक्रिया ही ना देना। अंततः मैं ऐसे एक संत को जानता हूं, जिसको एक संत, जो संत का गुण तो नहीं कह सकते, वो संत बने हुए थे। एक संत होना होता है, एक संत बनना होता है। तो ये बने हुए संत थे और एक वो संत थे। तो एक बने हुए संत ने एक संत को परेशान करने का प्रयास किया और बहुत बार परेशान किए, लेकिन उस संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। इस पर वह जो बने हुए संत थे वह भी हार मान गए और उन्होंने यह मन में जान लिया कि ये ही असली संत है। इसलिए दुर्जनों के, वो दुर्जन जो होते हैं ना, वे समाज के ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो उसी में उनको प्रसन्नता मिलती है। और ये प्रसन्नता अंत में देखिए सबको एक ना एक दिन अपना पूरा हिसाब करना होता है। वो हिसाब करते हैं और बाद में पश्चाताप भी करते हैं, लेकिन उस वक्त समय नहीं बचा होता। इसलिए दुर्जन एक प्रकार के वे क्रोधी भी होते हैं और दुनिया का सबसे अछूत व्यक्ति अगर मैं कहूं तो ऐसे व्यक्तियों को ही माना जाना चाहिए समाज में, जिनका हम अगर इनसे दूरी बनाएं तो ही, और सज्जन की भलाई भी तो इसी में है।
कि दुर्जनों से दूरी, अन्यथा पग पग पे। आप सोचिए, हम तो देखते हैं, आप किसी के बातों का जवाब न देना, वो आपको मूर्ख समझ लेगा, वो ये भी समझे अरे कमजोर है। लेकिन हाँ, सज्जन कमजोर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो समाज में झगड़ा नहीं चाहते, वो किसी प्रकार की किसी को अपने से कष्ट देना नहीं चाहते। अगर किसी को कोई कष्ट दे दे, वो सज्जन किस बात का। एक उदाहरण और दे दूंगा आपको। महात्मा बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोगों ने उन्हें आता देख मिठाई लेकर पहुंचे, पानी लेकर पहुंचे। महात्मा बुद्ध से मीठा खाने के लिए कहा, पानी पीने के लिए कहा। बुद्ध ने हाथ जोड़ा, कहा नहीं ठीक है, सब ठीक है, और चलते बने, आगे निकल गए। वहां बुद्ध के प्रशंसक थे, क्योंकि इसलिए मिठाई दे रहे थे खाने को। लेकिन अगले गांव में गए, वहां पे कुछ बुद्ध के अच्छा न सोचने वाले भी थे, जो बुद्ध के प्रति उनकी रवैया अच्छी नहीं थी, नहीं हुई होगी, नहीं रही होगी। उन्होंने बुद्ध को देखा, कुछ लोग उन्हें गाली देने लगे। फिर बुद्ध ने उन्हें भी हाथ जोड़े और आगे निकल गए। अब उनके साथ कुछ जो शिष्य थे, उन्होंने बुद्ध से कहा, गुरुवर आपको इन लोगों ने इतनी गाली दी है, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं। तो बुद्ध ने कहा, अच्छा ये बताओ, पिछले गांव में लोगों ने हमको मिठाई खाने को दिया था, मैंने खाया? तो शिष्यों ने कहा नहीं। तो फिर उनकी मिठाई उनके पास वापस, हमें तो मिठाई का स्वाद नहीं मिला, क्योंकि मिठाई खाए नहीं। और ऐसे ही यहां इन लोगों ने मुझे गाली दिया, और मैंने गाली का जवाब कुछ बोला नहीं, हाथ जोड़ा, उनकी गाली उनको वापस, जो गाली दी है वही गाली उनको वापस, उनकी मिठाई उनको वापस, इनकी गाली इनको वापस। सज्जनों, गाली देने वाला अगर गाली दे रहा है, आप अगर चुप हो जाएं, उसकी गाली उसको। और इस पे आप जो है सोचें, अगर किसी ने हमें कुत्ता कहा और हम तुरंत बोलने लगे, दैट मीन्स भौंकने लगे, तो उसने बुरा क्या कहा? उसने कुत्ता कहा, उसने गाली दिया, और हम तुरंत बोलने लगे, का मतलब उसने सही कहा। लेकिन अगर उसने कुत्ता कहा, हम बिल्कुल हाथ जोड़ लिए, चुप हो गए, का मतलब कुत्ता हम नहीं, कुत्ता वह, यानी उसकी गाली उसको वापस। इसलिए हम अपने अच्छाइयों से जाने जाएं, हम अपने अच्छाइयों से पहचाने जाएं, ऐसा हमारा अंतर मन हो, ऐसी हमारी सोच हो, ऐसी हमारी संकल्पना हो। इन चीजों के साथ मैं आशा करता हूं कि हम सब प्रयास करें अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। और मैं एक निवेदन और करता हूं कि आप सब जो कुछ भी सुनना चाहते हो, चाहे किसी महापुरुष के विषय में, चाहे अपने जीवन से संबंधित किसी भी विषय के बारे में, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप लिखें, कहें, बताएं। मैं उस विषय पर बोलने का प्रयास करूंगा। और उत्साहवर्धन हेतु कमेंट्स में कुछ तो अपनी प्रतिक्रिया दे ही, और अधिक से अधिक हमारी बात लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आप शेयर करें, अच्छा लगे लाइक्स करें, और अधिक से अधिक लोगों के पास तक हमारी बात पहुंच सके, ऐसा प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।